आपको बताता हूँ, अमरीकी सदर ने भी ईरान रजीम चेंज ऑपरेशन की सरबराही का सरेआम एतराफ़ किया। ईरानी मुजाहिरीन की ताकत इस्तेमाल करने पर इंतहाई मुनाफिकाना किस्म का बयान। पेलडाट की रिपोर्ट भी 2025 हाइब्रिड निज़ाम का पोल। नौजवान वज़ीर इत्तलात शफीउल्लाह जान से इस्टेब्लिशमेंट क्यों तंग है, इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज रही है। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आज खान के जो चाहने वाले हैं, सपोर्टर्स, वोटर्स, मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि खान की आवाज़ तस्वीर बंद करने वाले इंटरनेशनल जलील हुए। जितना खान की तस्वीर को छुपाया, आवाज़ को बंद किया, खान उतना ही उभर के दुनिया के सामने। इमरान खान दुनिया में सबसे ज़्यादा ढूंढे जाने वाले, जिक्र करने वाले, तस्वीर के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, गुफ्तगू के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट शख्स। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड गूगल ट्रेंड्स 2025 में फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब सबको मिलाएं तो इमरान खान की तस्वीरें थंबनेल, अखबारात में, वेबसाइट में, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज में, ऑन ग्राउंड लोगों के हाथों में तस्वीरें, शादी ब्याह से लेकर तकरीबात में। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल, मशहूर, मारूफ, काबिल इज़्ज़त पाकिस्तानी करार। 1 अरब से ज़्यादा इमरान खान की तस्वीरें 2025 में गर्दिश में, 50 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट्स, पोस्ट, बयानात, पुरानी तकारीर के आर्काइव के फोटोज, अकवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक को इस्तेमाल करके इमरान खान की सपोर्ट में मोहब्बत, तबसरे, मीम्स, वीडियोस, टाइटल, थंबनेल्स। हत्ता के खान के मुखालिफ भी मजबूर के खान का नाम और तस्वीर इस्तेमाल करें। फिर कमेंट्स, रीपोस्ट, शेयरिंग, थ्रेड्स, ये सुर्खियां, खान हर तरफ छाया हुआ। 92% पाकिस्तानियों का दिल अजीज कप्तान, मुर्शद, रहनुमा, लीडर, सियासतदान, उम्मीद, मुज़ाहमत की अलामत, एक नया अहद, एक दास्तान, एक बयानिया, एक तहरीक, एक सवाल, एक इम्तहान। इमरान खान हकीकी मानों में पाकिस्तानियों के सियासी जिस्म में खून की तरह दौड़ रहा है, और इसमें खुसूसन 64% जनरेशन जी, उसका मैं बड़ा तफसील से जिक्र करूंगा। पाकिस्तान में देखें 2 तरह के लोग हैं, लाइन खींची गई है। एक तरफ इमरान खान के हामी, एक तरफ उसके मुखालिफ है। एक तरफ बुग़्ज़ में मुब्तला है, एक तरफ मोहब्बत में। इस वक्त जो इमरान खान के नजरिए पर खड़े हैं, वो अपना जान, माल, सब कुछ नुकसान करवा रहे हैं, भुगत रहे हैं, हर कुछ अदा करने पर कीमत तैयार है। नजरिया इमरान हक और बातिल का मार्का है। इसकी मिसाल आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ताहिर सिपरा ने, जज ने 9 मई के केसेस में दी। 2 साल 8 महीने के बाद सीनियर सहाफ़ी, मीडिया एक्टिविस्ट, एंकर पर्सन, डिजिटल दहशतगर्दी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फैसला। उम्र कैद, लाखों के जुर्माने, कैद मामुशक्कत, 35 साल की सजाएं। सीनियर सहाफ़ी शाहीन सबाई, बुजुर्ग साबिर शाकर, मोहित पीरजादा, हैदर, आदिल राजा, फौजी व कर्नल अकबर साहब, सब पे इल्ज़ाम, रियासत के खिलाफ बगावत। वजाद सईद, सॉरी इनका नाम भूल गया, कि दहशतगर्दी की, इन पे इंसानी हकूक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मीडिया वॉच, ये सब सख्त तशवीश कर रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय की सख्त खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये सजाएं अब मजाक है, बिल्कुल मजाक। पहले तो ये लोग मुल्क से बाहर हैं, ना इनकी ज़मीन जायदाद पाकिस्तान में रही, जो है सब कुछ इस वक्त कब्जे में। और इस वक्त तो देखें गद्दारी, इंतशारी समेत से सारे सर्टिफिकेट सबको मिल चुके हैं। इन सजाओं से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि पाकिस्तान में आइन मौजूद नहीं, कानून मौजूद नहीं, अदल इंसाफ खत्म हो चुका है। जब ताकत का खेल हो तो फिर ये फस्तायत को अहमियत नहीं दी जाती। वैसे भी देखिए इस वक्त ये अगर 500 साल सजा भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ना तो इन लोगों को ये गिरफ्तार कर सकते हैं, ना सजा दे सकते हैं। रजीम चेंज अब होगी, जो अब सबके सामने इंशाल्लाह होगी, तो ये सजाएं भी ऐसे हवाओं में उड़ती नजर आएंगी। नवाज शरीफ को से ज्यादा सजाएं मिली थी, बेनजीर भुट्टो को भी मिली थी, उन्हें भी गद्दारी के सर्टिफिकेट भी मिले थे। ये इनके लोग हैं, मैं उनकी बात करूं जो आज हुकूमत में है। एयरपोर्ट पर खत्म हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के सरबराहान पर जहाज अगवा करने के, PIA का जहाज बेनजीर भुट्टो के भाइयों ने अगवा किया था, और नवाज शरीफ ने तो खुद बकल में खुद आर्मी चीफ का जहाज अगवा। आज MNA भी है, बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म। तो इन सजाओं की अहमियत इतनी है जितनी नवाज शरीफ को इस वक्त हुकूमत मिली हुई है, इन दोनों की अहमियत बराबर है। नजरिए पर खड़े होना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ देखे जो सहाफ़ी इस वक्त आज खड़े हैं, जिनके बारे में कहते कल इनकी बारी, उनकी बारी नहीं आएगी, वो उछल कर अगली एस्टेब्लिशमेंट खड़े। अब फर्क सिर्फ यह है कि अब एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं होगी। ये जो निज़ाम है अब एक ही तरफ जा सकता है, या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा या मुकम्मल तौर पर छा जाएगा। दरमियानी रास्ता बड़ा मुश्किल है। हुकूमत मुज़ाकरात की मुसलसल दावत दे रही है, मुसलसल नई शराइत रख रही है, ये वक्त हासिल करने की भी कोशिश है। देखिए बात तो बड़ी सादा सी, पिछली वीलॉग में उन्होंने तफसील से बताया। इमरान खान की अगर महमूद अचकज़ई से, अल्लामा नासिर अब्बास से मुलाकात हो तो समझें संजीदा है, वरना बाकी सब नौटंकी हैं। सिंपल वक्त हासिल करने की कोशिश, अवाम को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश। ये जो 13 सोशल मीडिया इन्होंने अकाउंट्स की शर्त लगाई है, ये फ़र्ज़ करें 5-6 ये लगा ले जो आज 35 साल की सजाएं, पीछे 7-8 और लगा लें, बंद कर दे सारे, तो क्या फिर इन्हें कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं बेचना पड़ेगा? तरक्की और खुशहाली शुरू हो जाएगी, अमन अमान आ जाएगा, अदलो इंसाफ मिल जाएगा, या मैंडेट वापस या फौज बैरकों में वापस चली जाएगी, हुकूमत छोड़ देंगे, उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, या नून लीग पीपल्स पार्टी आके ये ले जी मैंडेट वापस। ऐसा नहीं होगा।
ये कुदरत के तरीके से ही तब्दीली है। और जो अमल है ना, कुदरती अमल, जैसे देखें हमारे जिस्म में तब्दीली शक्लों में आती है, इसी तरह हमारे ख्यालात और सोच में भी आती है। और ये हर रंग और हर नस्ल के लोगों में मुख्तलिफ है। जंग अखबार का पहला सफ़ा देखें, पूरा इश्तेहारात के लिए, कोई खबर ही नहीं उसमें। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया अखबार हुआ करता था। अब देखें हालात, अब सिर्फ तहरीक इंसाफ की मुखालफत में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कोई देखते ही नहीं से। इसी तरह मीडिया के चैनल्स का भी हाल है। और ये चूंकि बदकिस्मती से जर्नल स्टैब्लिशमेंट के जनरल जिया में, यानी अपनी जनरेशन जी में फंसे हुए, असल जनरेशन जी को समझ नहीं। मैं जिया से जी याद आ गया और जोरान से निजामानी भी याद आ गए। वो अच्छा, फजीला काजी और कैसर साहब के, कैसर खान निजामानी के साहबजादे हैं। इस कालम से पहले इस जोरान निजामानी को भी कोई जानता नहीं था। कह रहे बड़े अरसे से लिख रहे हैं, लेकिन कभी नहीं कोई कॉलम देखा, कभी नाम नहीं देखा, कोई शक्ल नहीं देखी। और ये इनका कॉलम भी देखे, इसके मवाद की वजह से मशहूर नहीं हुआ, ऐसे तो छुपाने और दबाने से मशहूर हुआ, करोड़ों लोगों ने पढ़ लिया। अब यह कि ये खुद भी उस नज़रिए पर नहीं खड़े हो सके, जाहिर है। कैसर खान और इनकी जोरान निजामानी ने खुद ट्वीट की कि जी शुक्रिया, आर्टिकल पसंद किया, लेकिन किसी सियासी जमात तंजीम से ना जोड़ें। ठीक है, बिल्कुल नहीं जोड़ते, कहते कोई तर्जमा भी ना करें, हमारा कोई तल्लक नहीं है किसी से, अपनी जिम्मेदारी पे जो करें। और करने वाले अपनी जिम्मेदारी भी करते हैं वो, लेकिन कहते हैं पोस्ट शेयर तक ना करें। अमेरिका में बैठे हैं, खौफजदा है, मजबूरियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। जर्नलों को समझ नहीं ये बात आ रही। 6 नस्लें पाकिस्तान की जरा तकसीम करें, 1925 से 1945 उसके दरमियान पैदा होने वाले 80 से 100 साल की ये एक नस्ल बुजुर्ग है, इनसे आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इन्होंने तकसीम पाकिस्तान देख लिया। दूसरी नस्ल जो जिम्मेदार भी है, इसमें ज्यादातर जर्नल पैदा हुए 1946 से 64 या 1965 से 80 तक ले आए, इसमें शामिल कर लें 45 से 80 साल की उम्र तक के आज लोग जो है, इसमें ये ताकतवर तरीन लोग भी शामिल हैं जिन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, मुल्क को तोड़ा हुआ है, मुल्क के हिस्से बखीरे किए। इसमें वो नस्लें हैं जो मुतालिया पाकिस्तान में बढ़ी। फिर 45 से 60 की जनरेशन भी जो मुताला पाकिस्तान पार्ट 2 पढ़ती नहीं, 1965 की जंग के किस्से सुनते रहे, कैसे हाथों से मिसाइलों को रोका जाता था, बांग्लादेश का शेख मुजीब गद्दार था, ये कहानियां, अफसाने, ड्रामे, फौजी कटिंग वाले, वो ईद पे वर्दियां पहनने, ये वही नस्ल थी। सलाउद्दीन अयूबी, गजवा हिंद, अल्लाह की फौज, सुकूत बगदाद, सुकूत गरनाता, ये वही बहादुरी फौज के किस्से सुनने वाले। पाक भारत फौज में भी आप जंग में सुनते रहे, अफगानिस्तान की जंग में। असल नस्ल आई 1981 से 96, 1929 से 44 साल वाले। यहाँ इनकलाब जरा ठंडा हो जाता है, आपको पता है, पुरजोश नहीं रहते, 40 के बाद वैसे ही बंदा माठा हो जाता है। लेकिन ये भी खड़े हो गए हैं, ये भी मुकाबला कर रहे हैं। असल मसला जनरेशन जी और अल्फा का, 12 से 28 वाले जनरेशन जी और अल्फा की यही उम्र बनती है। ये सोशल मीडिया पे मुझे ये पुराने बाबों को समझ नहीं आ रही बातें होंगी एस्टेब्लिशमेंट के, ये शिकस्त नहीं मानते कि ये नौजवान जनरेशन जी ये नहीं मानती कि अल्लाह की फौज है। जो इसराइल जाके तहफ़्फ़ुज़ करे वो कैसे अल्लाह की फौज? ये कौन सा गजवा नरेंद्र मोदी जिनके घरों में रात को घुस जाए, दिल्ली पर उन्होंने लाल परचम लहराना हो, वो अपनी फौज को दहशतगर्द कराने वालों को वजारतों में लिए। इन लोगों ने, हमने शेख मुजीब नहीं देखा, हमने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी। ये अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुहिब वतन इमरान खान के कॉलर से पकड़कर उसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार बनाया। पुरअमन शहरी, जिंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ा कभी, उसे दहशतगर्द बना दिया इमरान खान, इंतशारी बना दिया। आजादी इज़हार राय को जुर्म बना दिया, मुंह से बोलने के अल्फाज, नाम नहीं ले सकते दो। इंसानी हकूक पामाल किए, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग माजूर शिकार करते रहे। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, हम तो कोई मुतालिया पाकिस्तान नहीं लिख सकते इनके लिए, ये अपने हाथों से मुतालिया पाकिस्तान लिख खुद पढ़ रहे हैं। और इनसे है खतरा एस्टेब्लिशमेंट को, इसीलिए इनके स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, आओ तुम्हें पाकिस्तान से मोहब्बत सिखाएं, तबलीग करते हैं। तबलीग और दर्स मोहब्बत पैदा नहीं होती है अल्लाह के इख्तियार में। ये बच्चे अपनी आंखों से देख रहे हैं, इन्हें क्या समझाएंगे? अब ये सारी कहानियां समझते हैं। जनरल जी, मतलब जनरल जियाउल हक की कहानियों को और असल जनरेशन जी को मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। चलिए सर, तलत हुसैन, इसके बेटे क्रिकेट टीम में के लिए आने के लिए बेताब है। इसके प्रोग्राम में एहसन इकबाल बैठा हुआ था। इसने कहा जी बेनज़ीर भुट्टो की नंगी गलीज तस्वीरें गिराएगी, मस्जिदों में जुम्मे के खुतबे के बाद तस्वीर बांटी जाती, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर गलतकारी के इल्जामात लगाए। बिलावल की शक्ल फैसल साले हाथ से मिलाते थे ये लोग, बादशाही मस्जिद से उसके निकाह के फतवे दिलाते रहे, बल्कि फातिमा जिन्ना और कायद आज़म के मतलब क्या कहते रहे। उस दौर में तलत हुसैन कहता जी लोग देखे कितने खामोश थे, माशरे में कितना हुस्न था, अंदाजा करे हुस्न। कहते हैं आज इमरान खान के हमने इद्दत का केस छेड़ा, उसकी बीवी की किरदार कुशी की माहवारियां गिनी, इल्जामात लगाए, घटिया बातें की। अब हम दुनिया में कहीं जाते हैं हमारे पीछे पीछे आते हैं, बदतमीज है, हमारे ऊपर आवाजें कसते हैं, हमारा जीना धोबर कर दिया इन्होंने। सोच देखें इस शख्स की, ये वो पुरानी नस्ल है। और ये इन नौजवान जनरेशन जो कह रहे तुम बदतमीज हो। 64% की आबादी, 52% खवातीन मिलाए तो 17 करोड़ बनते हैं ये।
जो असल हाकिम है पाकिस्तान के, असल हाकिम, जिनका अपना मुस्तकबिल भी और इनका मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है, तकलीफ इनसे है सबसे ज्यादा। और फिर हमें कहते हैं जी आप इनको पढ़ाते हैं, आप इनको सिखाते हैं। मैं मैसेज आपको दिखाऊं भाई, ये खुद नहीं पढ़ते, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट खुद नहीं देखते कि इंसानी हकूक, आज़ादी, इज़हार राय, जमहूरियत के चैंपियन, अलमबरदार अमेरिका, सबसे बड़ा जमहूरियत का चैंपियन, यूरोप इंसानी हकूक का अलमबरदार, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहा है कि जो मुजाहरे हो रहे हैं उन्हें होने दो, रोकने की कोशिश ना करो, मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो असलहा लेकर तैयार बैठे, हमला करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मुजाहिर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। बड़ा खूबसूरत बयान, इंसाफ जमहूरियत के चैंपियन है। अब जनरेशन जी को कैसे समझाएं जो अपने मुल्क में अपनी आंखों से 4 साल में जो नंगा गंदा गलीज नाच देखते रहे, पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियों से भूनते हुए देखते रहे, खून की होली देखते रहे, मकतल देखते रहे। 9 मई 26 नवंबर सानिया मरीद के 64,000 लोगों पे FIR है, 30,000 गिरफ्तार। इमरान खान रेंजर से अदालत के अंदर से बेगुनाह गिरफ्तार, 877 दिन। जमहूरियत के नाम पे वाहिद इलेक्शन जिसमें पाकिस्तान की अवाम ने शिरकत की, पूरे का पूरा लूट लिया। कि 368 कांग्रेस के अमेरिका के कह रहे हैं कि यह कालदम है, लेकिन अमेरिका के यूरोप फेवरेट पसंदीदा वो फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, वो ट्रंप के। ईरान का एहतजाज हुआ तो कह रहे जहां तशद्दुद हुआ तो जंग शुरू कर देंगे। तो ये जनरेशन जी मुनाफिकत नहीं जानती। हमें तो 10-10 साल ये बातें नहीं समझ आती थी उस वक्त, ये 15 मिनट में समझ जाते हैं बच्चे। ये गूगल खोलते हैं, चैट GPT, AI ये खोलते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुआवजा करते हुए इकट्ठे आजाद हुए, उनकी खबर आ रही है मईशत के एतबार से भारत जापान को पिछाड़ते हुए आज तीसरे नंबर पर, 2 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी मईशत की ताकत बन रहा है। अमेरिका, चीन और हिंदुस्तान पाकिस्तान का लिखते हैं ग्लोबल दहशतगर्दी की लिस्ट में आ जाता है वो दूसरे नंबर पे। 7 कौन से ममालिक? सोमालिया, नाइजीरिया और माली, उनके साथ खड़ा है। रियासत नाकाम, वहां तो देहातों के देहात साफ करके दहशतगर्द ग्रुपों को टैक्स दिए जाते हैं। यहां खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ही सिर्फ नहीं संभाला जा रहा, और कहने को एटमी ताकत, दुनिया का 5वां लार्जेस्ट मुल्क। अब ये हालात बच्चों को हमने तो नहीं बताने, ये तो खुद ढूंढते हैं 2 मिनट में, ये 2-4 लाइनें लिखते हैं, सब कुछ सामने आ जाता है। ये अपनी आंखों से देखते हैं भाई हो क्या रहा है, कि पाकिस्तान की मईशत कहां से कहां तबाह बर्बाद, टेक्सटाइल तबाह, ज़राअत तबाह, बैरूनी सरमायाकारी जीरो, बेरोजगारी, महंगाई, कहां से कहां तक इनको समझाएं हम। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान में बच्चों की स्कूलों की तादाद देखें आप, पख्तूनख्वा आज भी इनसे बेहतर है, पर कैपिटा के हिसाब से लगाएं, ये इन्हें पता नहीं। और इन्हें पंजाब में मरीम नवाज कहते आओ लाइटें दिखाऊं, आओ आतिशबाजी दिखाऊं, आओ मैं अपने फोटो दिखाऊं। बच्चे सजाएं देखते हैं रोज होती हुई, वो देखते हैं ये अमेरिका के चैंपियन इन सजाओं पे क्यों नहीं बोलते, बेगुनाह लोगों को जो दी जा रही हैं। अभी खैर जो ईरान का मामला है उस पर तो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल ने खुद ही जवाब दे दिया है। पुरअमन एहतजाज में मुदाखलत की अमेरिका ने कोशिश की, उसे तकरीबकारी करवाई तो हम अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद रखें कि ईरान ने भी ऐलान भी कुछ किए, 10,000 किलोमीटर मार्क वाले मिसाइल, 3,000 नए बैलिस्टिक मिसाइल, फिर अमेरिका रूस से बड़ी वसी पैमाने पर असले की इनकी खरीदारी। पिछली जंग का नुकसान भी उन्होंने कंट्रोल किया, तैयारियां की हुई इन्होंने, लेकिन इस दफा उनका निशाना अरब अमारात है। ये जरा मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात हूँ, आगे जरा गौर से सुनिएगा। अमरीकी असासों को मतलब अरब अमारात में अरब अमारात का किरदार इसलिए अहम है, इनके पास डॉलरों का अभी लेटेस्ट बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया, कैपिटल फ्लो दुनिया भर से उड़ के आता रहा, इकट्ठे होते रहे, जेब भरी हुई थी, पेट भी भरा हुआ था, याशियम थी, इक़्तिदार सरहदों से बाहर निकलना था, जा मिले इसराइल से। अरब अमारात वही कर रहा है जो इन्हें नजर है। 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए हुए थे, जनवरी में रोल ओवर नहीं करेंगे, यही धमकी थी, मजबूरी है मिल जाओ। लेकिन ये नहीं पता दूसरी तरफ सऊदी अरब है, उनके पास उससे ज्यादा दौलत है, ज्यादा ताकत है, मोहम्मद बिन सलमान से ज्यादा कदावर है, और वो अपने मसल्स दिखा भी रहे। यमन के सूबे हरजरमूत में जो सऊदीया की सरहद से जुड़ा हुआ इलाका, वहां बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई झड़पें हुई हैं। एक तरफ सऊदी हमायत याफ्ता गवर्नर की फौज है STF वाली, और दूसरी तरफ जो अलहदगी पसंद जनूबी अबूरी हुकूमत काउंसिल STS, बड़ी शदीद बमबारी हुई, और ये अरब अमारात की हमायत याफ्ता फौज। याद रहे अलखसा के इलाके में, वहां कैंप में 7 फिजाई हमले हुए, 7 लोग वहां हलाक हुए, 20 जख्मी हुए। अब अरब अमारात की जो फौजें हैं उनके ठिकानों पर कंट्रोल उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन सऊदी जो हमायत याफ्ता हुकूमत है वो इन्हें धकेलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जो ताज़ा तरीन मामला वहाँ हजरमौत में और अल-महर में हुआ, वहाँ जो यमन के बाज़ हिस्से हैं उन पर कब्जे के लिए कह रही है अरब अमारात, फिर इन्हें असलाह फराहम करने की बात है। 24 घंटों में पहले उन्हें यहाँ से निकलने का हुक्म दिया गया था कि यहाँ से फौजें निकालें, और उन्होंने तस्लीम करके 3 कार्गो जहाज़ भी भेज दिए थे कि जी फौज निकाल रहे हैं। लेकिन वहाँ जो जनूबी अबूरी कौंसल है
उनके साथ ज़ाहिर इनका ताउन चल रहा है। ये मामला ख़त्म नहीं होगा, याद रखें। वहाँ असलहा पहुँचाना भी आपको पता है किस मुल्क की तरफ से जा रहा है, ये भी आप जानते हैं। नाम मैं नहीं ले रहा, खुद जानबूझ के। अरब अमारात ने की जो परवाज़ें थी, अब वो जद्दा सऊदीया में रोक के उनका मुआयना किया जाता कि यहाँ से कोई जहाज़ था कि असले वाला न लेके जाए, कोई हथियार ना जा सकें। और सऊदी अरब की तरफ से जो मशरक़ी हिस्से में अरब अमारात की जो हमायत याफ्ता जनूबी अबूरी कौंसल है, उसके हेडक्वार्टर को भी तहवील में लेने के लिए कार्रवाई हो रही है इस वक्त। फिर सऊदी अरब ने अपने कौंसल जनरल को भी अरब अमारात से बुलाया, कारोबारी शख्सियात को भी कह रहे हैं अबूधाबी छोड़ दें। और इसी दौरान सोमालिया ने भी जो अरब अमारात के सफ़ीर वो भी निकाल लिए। अब यहाँ पे याद, अभी जो सूडान में STS और बल्कि नहीं सॉरी, ये जो STS यमन में अदन के एयरपोर्ट पर सऊदी वफ्द को रोकने से पहले इन्होंने रोका था और वहीं से मामला ख़राब भी हुआ ज़्यादा। उसके बाद फिर सूडान की तरफ जाएँ तो वहाँ भी अरब अमारात की जो प्रॉक्सी RSF है, उसका सीनियर एडवाइज़र है हामिद अबू बकर जवार, वो एक स्ट्राइक में अपने 5 साथियों समेत ढेर हुआ है। तो वहाँ भी इन्हें नुकसान हो रहा है अरब अमारात को। तो ये जो मामलात है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये मामला बढ़ते 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 अब उस तरफ जाएगा कि ये गजा में जो फौज भेजने का, क्योंकि इस महीने में इन्होंने बहुत सारे ऐलानात करने हैं, तो यहाँ फंसेंगे ये। अब ये सारी चीज़ें जनरेशन जी को पता होंगी, जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर चीज़ें वो ढूंढ लेते हैं, खुद मारते हैं गूगल पे, सारी रिपोर्ट आ जाती है। अब उन्हें कौन बताएगा कि इनके खिते में, इनके मुल्क में कौन मुदाखलत कर रहा है, कौन इसमें हमायत कर रहा है, कौन इसके पीछे है, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। वो अब अपने मुल्क को ठीक करना चाहते हैं और वो ठीक करेंगे। देखें, ये रोज़ाना की बुनियाद पे काम हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग मौजूद हैं, जानते हैं। अभी वफाकी आईनी अदालत देखें बनी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, पहला केस ही उसने यया अफरीदी के खिलाफ लगाया, 80 लाख का केस, और वो दोबारा नेशनल बैंक के हवाले से। मतलब अदालत के ऊपर एक और अदालत, यया अफरीदी भी सब